नमस्कार। मुंबई के पास मीरा रोड में पिछले दिनों कुछ तनाव की खबरें आईं। एक घटना हुई जिसमें भाषा और हिंसा दोनों का जिक्र था। तो आज हम इंडिया टीवी के यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर इस घटना के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। मतलब प्रदर्शनकारियों की बातें क्या थीं, उनकी चिंताएं क्या थीं, और इस पूरे मामले के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, चले शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि 29 जून को मीरा रोड के एक व्यापारी हैं बाबूलाल चौधरी। ये मारवाड़ी समुदाय से हैं। जी, मारवाड़ी समुदाय जो मूल रूप से राजस्थान का एक प्रमुख व्यापारी वर्ग है। हाँ, तो उन पर कथित तौर पर एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया। एमएनएस, हाँ, जो महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और मराठी पहचान पर काफी जोर देता है। बिल्कुल। तो इस घटना के बाद फिर मारवाड़ी समुदाय के लोग, जिनमें महिलाएं भी थीं, वो सड़क पर उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जो बात मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि उनका विरोध सिर्फ हमले के खिलाफ नहीं था, हाँ। बल्कि जिस तरह से हिंसा हुई, मतलब उस तरीके पर ज्यादा सवाल उठाए गए। हाँ, ये बात सही है। प्रदर्शन में ये बात बार बार सुनने को मिली, जैसे किसी ने कहा भी कि भाई प्रेम समझावे तो बोल सकते हैं। अच्छा। यानी अगर कुछ कहना था, कुछ समझाना था, तो प्यार से भी तो बात हो सकती थी, है ना? ये मारपीट क्यों? तो ये सिर्फ भाषा या किसी नियम के उल्लंघन का मामला नहीं रह जाता। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संवाद टूट गया है, आपसी सम्मान में कमी आ गई है। हाँ, और संवाद में भाषा का मुद्दा तो था ही। प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ कहा कि देखिए, हमें मराठी पूरी तरह नहीं आती। जी। किसी की आवाज थी जैसे, थोड़ा बहुत आएगा, पर इतना थोड़ी ना भाषा आता है। उनका कहना था कि वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपा जाना वो उन्हें मंजूर नहीं। और एक सवाल भी उठाया गया जो काफी तीखा था, कि जब खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो दूसरों से मराठी बोलने की उम्मीद क्यों करते हैं? हाँ, ये विरोधाभास, ये अक्सर ऐसे मामलों में तनाव को और बढ़ा देता है। देखिए, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, वो स्वाभाविक हो तो बेहतर है। दबाव डालने से उसमें कड़वाहट आ सकती है। सही बात है। और इसके साथ ही समुदाय के लोगों को ऐसा भी महसूस हुआ कि शायद उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वे मारवाड़ी हैं। एक प्रदर्शनकारी के शब्दों में कुछ ऐसा था, मारवाड़ी सब इतना ममारी क्यों करते हैं। ये एहसास कि आपकी पहचान की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये काफी काफी गंभीर बात है। और यहीं पे अक्सर क्या होता है कि भाषाई पहचान का जो मुद्दा है, वो राजनीतिक रंग ले लेता है। हाँ। और ये स्थिति फिर समुदायों के बीच एक असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा कर सकती है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ भाषा का ही मुद्दा है, या इसके पीछे कुछ सामाजिक या शायद आर्थिक असुरक्षाएं भी छिपी हो सकती हैं। बिल्कुल। और न्याय की मांग भी जोर शोर से उठी। जी। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था, न्याय चाहिए। और इसमें एक अहम शिकायत पुलिस के रवैये को लेकर भी थी। हाँ, मैंने भी सुना। आरोप ये था कि शिकायत दर्ज करने में बहुत देर की गई। मतलब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके कहीं मामला दर्ज हुआ। देखिए, इससे ना व्यवस्था पर भरोसे का सवाल खड़ा हो जाता है। सही। जब कोई समुदाय पहले से ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हो और उसे लगे कि उसकी सुनवाई में इतनी देरी हो रही है, तो ये भरोसे को और कमजोर करता है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर जो प्रक्रियात्मक देरी होती है, वो भी तनाव को बढ़ा सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव के पीछे एक व्यक्तिगत कहानी भी है। हाँ। ना के बाद उनके पति गहरे सदमे में थे, तनाव में थे। घर आकर चुपचाप सो गए, बीमार पड़ गए। दुकान के जो कर्मचारी हैं, उनके सामने पिटाई होने से वो बहुत बुरी तरह आहत थे, डिप्रेशन में चले गए। जाहिर है। उनकी पत्नी ने कहा भी, दुकान का लड़का लोग के सामने मार के जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाद में जब घटना का वीडियो वायरल हुआ, तो उनकी तकलीफ और बढ़ गए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शारीरिक हमले की घटना नहीं है। हाँ। ये सीधे सीधे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर, समाज में उसकी इज्जत पर चोट है। बिल्कुल। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है, वो बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है। ये दिखाता है कि सार्वजनिक हिंसा का असर सिर्फ पीड़ित तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और उसके पूरे समुदाय पर भी पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ जो स्रोत हमारे पास हैं, उसके आधार पर देखें, तो ये घटना कई परतें खोलती हैं। जैसे
भाषाई राजनीति की जटिलताएं हैं, प्रवासी या अलग भाषाई समुदायों की अपनी चिंताएं हैं, और एक विविधता भरे शहरी समाज में साथ रहने की जो चुनौतियां हैं वो सब सामने आती हैं। यहाँ हमारा काम जाहिर है किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इन अलग अलग दृष्टिकोणों और अनुभवों को सामने रखना है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से क्या निकल कर आता है? पहली बात तो ये कि ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये मूल रूप से हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया थी। जी। दूसरी बात, भाषा को लेकर जो चिंताएं हैं, चाहे वो सीखने की प्रक्रिया हो या उसे थोपे जाने का डर हो, वो सतह पर आ गई। बिल्कुल। तीसरी, न्याय व्यवस्था से जो उम्मीदें होती हैं और उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही, उस पे सवाल उठे। हाँ। और आखिर में ऐसी घटनाओं का इंसानों पर जो गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, वो सामने आया। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? हाँ, कौन सा सवाल? कि हम अपने शहरों में जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं, वहाँ इन भिन्नताओं के साथ सम्मानपूर्वक कैसे जी सकते हैं? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि ऐसे टकरावों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि संवाद बना रहे, हिंसा की नौबत ना आए। इस पर सोचना मुझे लगता है हम सबके लिए जरूरी है।